हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक की रहमत करम से हम लोग ठीक है फ्रेंड्स। अभी 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स और लेट हो गया आज लंच वगैरह बनाने में, क्योंकि मैं ना, आप लोगों को जैसा कि पता है, मैं 1 मंथ के वेट लॉस चैलेंज पे थी। तो उस वजह से ना वेट भी मेरा 10 डेज़ के करीब में 6 kg कम हुआ था, हमने लॉस किया था। तो मुझे ना अच्छा फील भी हो रहा था, तो मैं सोची कि क्यों ना मेरा ना थायराइड का टेस्ट कराए हुए फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया है। मतलब थायराइड का मुझे टेस्ट कराते हुए मतलब साल के करीब हो गए हैं, और मेडिसिन छोड़े हुए अभी तो और भी ज़्यादा टाइम हो गया। मतलब लास्ट टाइम तक ले रही थी, लेकिन लास्ट जो मेरा मेडिसिन जो आया था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने मंगाया ही नहीं, सिर्फ इसी चक्कर में कि डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाऊंगी, थायराइड का क्या रिपोर्ट हमारा आता उस हिसाब से फिर मैं अपनी मेडिसिन लूँगी। तो बस उसी चक्कर में ना ब्लड टेस्ट करवा रही थी, ना अपने थायराइड का चेकअप वगैरह करवा रही थी। तो इस वजह से मेडिसिन भी मैं नहीं ले रही थी कि अंदाजे से लेना सही नहीं होगा। ऐसे तो पहले मैं बहुत बार ऐसा करती थी कि मुझे लगता था कि हाँ, सुबह उठने पर प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, हैंड में पाँव में पेन हो रहा है। और थायराइड का मुझे इतने टाइम से, इतने सालों से है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम बढ़ता है। तो उस हिसाब से मैं क्या कम करती थी, बहुत बार ऐसा करती थी कि ब्लड टेस्ट सोचती थी कराऊंगी, उसमें अलग से पैसे लगेंगे। तो इस चक्कर में फिर मैं क्या कम करती थी ना, अलग से ही मंगा करके अपने अंदाजे से खाती थी, जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग था। तो खैर वो वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ थोड़ी ठीक है। तो मैं सोची कि ना इस बार करा ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ अब इतना ट्यूशन वगैरह के चक्कर में आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स, बिजी हो जाते हैं हम लोग, खास करके शैम, तो उनके ही साथ जाना होता है। मतलब उनके ही चक्कर में हो रहा है कि कभी संडे को फ्री होते हैं, मतलब ट्यूशन नहीं रहता है, तो उस दिन फिर वो कहीं बाहर निकल जाते हो, तो उस चक्कर में मेरा टेस्ट नहीं हो पाता। सो आज फाइनली सैम को हमने कहा कि आज फिर आप रोज़ रोज़ ऐसे वैसे करके नहीं कराएंगे, आज आप किसी भी तरह मुझे ले चले और थायराइड का टेस्ट करा दे। तो वही एम्प्टी स्टमक जाना था। तो मैं ना सुबह में उठने के बाद सिर्फ मैंने पानी वगैरह पिया था, फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास फ्रेंड्स, और वहाँ जा कर के वही मैंने लिया था, सॉरी, थायराइड का अपना टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट तो दे करके मैं आ गई हूँ, उसका रिपोर्ट कल आएगा। और उसके बाद मैं वहीं से थोड़ी चीज़ें वगैरह ले आई थी खाना वगैरह बनाने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने, आपने देखा, अभी पूरी सब्ज़ी मंगाई थी, तो वो शैम को हमने दे दिया नाश्ता। और मेरा ना अभी एकदम से खाने का कुछ मन नहीं है, हालांकि अच्छा खासा टाइम हो गया फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को हमेशा मैं बताती हूँ, जब भी मैं वेट लॉस जर्नी पे आती हूँ ना, तो फिर मुझे ना पता ना कुछ दिन, जैसे हफ्ते 10 दिन के बाद ना मुझे भूख लगनी कम हो जाती है, मतलब मुझे ज़्यादा खाना वगैरह खाने का मन नहीं करता है। तो यही रीज़न है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं सोची कि डायरेक्ट मैं लंच फिर बना ले रही हूँ, डायरेक्ट मैं लंच ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं फ़िश बना रही हूँ फ्रेंड्स, और फ़िश में वही जो पेस्ट मैं बनाती हूँ अपने तरीके से, जिसका हमेशा ही मैं इसी टाइप से ज़्यादातर बनाती हूँ। आपने देखा मैं पोस्ता दाना ये सब डाल करके मैं बहुत कम बनाती हूँ वो वाले, हालांकि वो वाले मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, शैम को भी हैं, बट शैम को ज़्यादा इस टाइप वाले पसंद है। और मुझे वो स्टीम टाइप में जो बनता है वाइट वाइट कलर का ग्रेवी वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यही होता है ना फ्रेंड्स, थोड़े से मसाले वगैरह चेंज करने से चीज़ तो वही है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो वही चीज़ है। और कोलकाता में तो फ़िश इतने तरह से लोग बनाते हैं कि उतना तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, कभी ट्राई ही नहीं की हूँ। ऐसा नहीं कि बनाना चाहूँगी तो बना सकती हूँ, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से, तो वो उस झंझट पे मैं पड़ती नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन हाँ, अब सोचती हूँ कि मैं हर तरीके से मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि बहुत तरीके से यहाँ फ़िश बनाया जाता है। और सच में मैं जैसे शायरा है उसके यहाँ जाती हूँ कभी कभी, भाभी जो है, तो उनके यहाँ फ़िश इतने इतने अलग तरीके से बनाया जाता है ना, और खाती हूँ तो सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आता है। तो खैर अभी तो मैं बस जैसा शाम को पसंद है उसी टाइप का बना रही हूँ। यहाँ पे ना दाल में मैंने ना सीटी लगा लिया था, दाल हमारी गल चुकी है, राइस भी देखिए उस तरफ हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं अब दाल को ना तड़का लगाऊंगी, जो कि अभी मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के मेरे ब्लॉग में कमेंट अक्सर आते हैं कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं खाने में, तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने ना, क्योंकि अब तो कुछ दिनों में थोड़ी ठंडी वगैरह आने वाली है, तो मैं ना मस्टर्ड ऑयल मंगाई थी, कि मस्टर्ड ऑयल घर में रहता है ना फ्रेंड्स, तो किसी भी चीज़ में काम आता है जैसे, तो उसी में से ले लेती हूँ। लेकिन अभी ऐसे है कि फिर अलग से मंगाने का झंझट हो जाता है, तो मैं सोची अभी मस्टर्ड ही ऑयल कुछ दिन खाती हूँ। और बहुत टाइम के बाद मैं मस्टर्ड ऑयल मंगाई हूँ, नहीं तो मैं मस्टर्ड ऑयल बहुत कम खाती हूँ, मैं ज़्यादा रिफाइंड ही ऑयल खाती हूँ। तो जो कि गार्लिक, थोड़े से हमने प्याज चॉप कर लिए थे, और प्याज यहाँ कोलकाता में अभी 60 रुपये kg, 50-60 ऐसे ही रेट चल रहा है फ्रेंड्स, महंगे हो गए हैं।
तो इसी से मैं तड़का लगाऊंगी, इसलिए थोड़ी सी कंजूसी करके प्याज हमने थोड़ा सा कम लिया है। और टमाटर भी फिर से मतलब सस्ते हुए थे फिर महंगे हुए थे बीच में, अभी क्या रेट चल रहा है ये पता नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये ब्लॉग जो है ये अभी का नहीं है, ये ब्लॉग उस दिन का है जिस दिन मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था। मैंने आप लोगों को जो मेरा लास्ट ब्लॉग किया है उसमें हमने बताया है कि मैंने मतलब मैंने अपने ब्लॉग की जो है ना शूटिंग की तैयारी मतलब स्टार्ट कर दिया था, ब्लॉग शुरू कर दिया था, मेरा ब्लॉग बन भी चुका था भाई, बाकी और बनता तो मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था। तो यही देखिए, यही सब क्लिप मैं ऐड कर रही थी, उसी टाइम मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था। तो ये फ़िश जो है फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसमें ना मैं अभी सॉल्ट वगैरह सब डाल करके, इसमें टर्मरिक डाल करके इसको सिर्फ फ्राई करूँगी। उसके बाद ग्रेवी वगैरह रेडी करूँगी। हमने पेस्ट तो बना ही लिया है, उसके बाद जो है ना फिर इसे ग्रेवी वाला ही बनाऊँगी। हालांकि दाल है लेकिन फिर भी हल्की सी ग्रेवी लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा पतली वाली नहीं लगाऊंगी, थोड़ी सी लगाऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये ब्लॉग तो बहुत पुराना है लेकिन क्या होता है ना कि इसमें मेरी मेहनत लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जब इतना मेहनत मैं कर चुकी इस पर तो इसको वेस्ट क्यों जाने दूँ। और इत्तफाकन बहुत बड़ी बात यह है कि ये ब्लॉग बचा हुआ था मेरा, मतलब जितनी भी क्लिप थी वो कोई भी डिलीट वगैरह नहीं हुई थी, सब सारे मेरे फ़ोन में गैलरी में था। तो मैं हो गई बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि जिस दिन मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था ना तो मैं इन सब चीज़ों से भी बहुत हर्ट थी कि मेरे कई 1-2 शॉर्ट्स वीडियो बने हुए थे जो कि मेरे गैलरी में थे। फिर मेरा ये ब्लॉग था, रील्स वगैरह थे, लेकिन कोई इधर उधर नहीं हुआ, सब बच गया हमारा। मुझे यही डाउट था कि सब अब तो सब ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरी बहुत सारी मतलब अभी जब से मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की उस टाइम की ओल्ड पिक वगैरह सब थी, तो मुझे इसी चीज़ का डर था कि सब मेरा तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब सब हट जाएगा, मैं क्या करूँगी। लेकिन इत्तफाकन है, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें बची हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे फ्राई पैन में जो है ना मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इसमें नहीं करने वाली थी बट कढ़ाई पता नहीं कहाँ, मतलब नीचे में ही है। इसमें करती हूँ ना फ्रेंड्स, हो तो जाता है बहुत इजीली फ्राई, लेकिन इसमें देखिए मतलब इसकी जो है ना ऊंचाई कम है, तो इसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा इधर उधर फेंकता है, इसलिए मैंने देखिए कितना कम ऑयल लेकर के फ्राई कर रही हूँ। नहीं तो गैस और ज़्यादा गंदा होता, पूरा दीवार पूरा गैस ऑयल से भर जाता है ऐसा। और फिश फ्राई में ऐसे भी जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो यही है फ्रेंड्स, तो मैं सोची ना कि इसका वॉइस ओवर करके इस वीडियो को कंप्लीट करके जितना मेरा बना हुआ है उतना मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मेरी मेहनत लगी हुई है और मेहनत पूरी हो गई थी शूट करने में। आपको पता ही है, जो लोग भी अगर मुझे देख रहे कोई भी हो, अगर कोई भी इसमें से ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो वो समझ जाएंगे कि एक ब्लॉग बनाने में आपको सारे दिन की मेहनत लगती है। एक एक चीज़ को, एक एक मोमेंट को कैप्चर करना पड़ता है, जो आप दिखाना चाहते हैं। जो नहीं दिखाना चाहते उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन हाँ जो दिखाना चाहते हैं हर एक चीज़ के लिए। और ख़ास करके फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉग ऐसे ही कैमरा उठा करके कर लेते हो वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप कुकिंग वगैरह कर रहे हो उसका आपको शॉर्ट्स वगैरह लेना है तो आपको कैमरा एंगल हर तरीके से कभी इधर कभी उधर चेंज करना, यानी जो भी मतलब कुकिंग आप आधे घंटे में करोगे उसमें 1-1 घंटे प्लस लग जाते हैं, क्योंकि आपको हर एंगल से रुक रुक के कैमरा सेट करना पड़ता है। उसी हिसाब से जो है ना फिर आपको शूट करना पड़ता है, फिर आगे की तैयारी करनी पड़ती है। तो इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हाँ ये करने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है और मैं बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी फ्रेंड्स, जैसे आप लोग बोल रहे थे। और हाँ फ्रेंड्स, आज मैं जितने ना YT पे आप लोगों के कमेंट थे जो बहुत पहले से 2-2 हफ्ते पहले आए थे, मैं जो ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बीच बीच में ये सब चीज़ें जो हो जाती है कि कोई भी रीज़न वाइज मेरा ब्लॉग नहीं जाता, और ख़ास करके इस बार जो हुआ ना, तो एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग सच में मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर है, जो सच में मुझसे प्यार करते हैं, जो जुड़े हुए हैं कंटिन्यू मुझसे, वो सच में बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि हाँ मैंने भी ना कुछ कमाया है अपनी लाइफ में, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये जो रिश्ता है वो, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट थे कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, आप ठीक हो या नहीं हो, प्लीज़ बस आप अपना एक बार चेहरा दिखा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो मुझे ना सच में इतना अच्छा लगा कि कोई मतलब मुझे इतना भी प्यार कर सकता है, सच में दिल खुश हो गया। तो मैंने क्या काम किया, मैं सोची कि सारे के रिप्लाई कर दूँ, मुझे जैसे समझ में आया सबके रिप्लाई कर दिए। हालांकि मुझे पता था कि ब्लॉग तो मिल गया है, मतलब वीडियो हमने अपडेट दे दिया था, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो गई थी। फिर भी देखिए ना YT मेरा कमेंट से भरा हुआ था, बहुत सारे कमेंट थे, नहीं भी तो कम से कम फ्रेंड्स अभी देखे मेरा तो चैनल इतना बड़ा नहीं है ना, व्यूज़ उतने जाते हैं, फिर भी जितने व्यूज़ जाते हैं उसके हिसाब से कमेंट अच्छा खासा था, मतलब नहीं भी तो 35 या 40 कम से कम कमेंट था अलग अलग ब्लॉग में। कोई पुराने ब्लॉग में आप लोग मतलब ऐसा भी कर रहे थे कि जो ओल्ड ब्लॉग है मेरा उसको ये करके चालू कर करके भी आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो इतना कमेंट था, तो मैं सुबह आज सारे को बैठ करके सारे का आपको काम भी की हूँ, बीच बीच में रिप्लाई भी करती गई हूँ। तो आज ना सारे का हो गया है रिप्लाई। और आज से फ्रेंड्स
मैं अपने दूसरे ब्लॉग मतलब ये जो ब्लॉग जाएगा उसके बाद मैं दूसरे ब्लॉग की भी शुरुआत कर दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, अब से मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग में बने रहने की, क्योंकि आप लोगों का प्यार मैंने देखा, वो तो आप लोग हमेशा ही दिखाते हो, बट इस बार थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं नहीं डाल रही थी। तो मतलब एक ही लोग एक आईडी से, जैसे एक हफ़्ता पहले कमेंट आया, फिर नहीं डाल रही, फिर 2 दिन बाद आ रहा है, फिर 3 दिन बाद आ रहा है, मतलब इतना बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ वही है फ्रेंड्स कि फ़ोन तो बन के अभी आ चुका है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ कि अगर अब कभी भी ऐसा हो कि मेरा मतलब ब्लॉग लॉन्ग टाइम तक नहीं जाए, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। आप सोचना समझ जाना कि फिर मेरे फ़ोन में ही कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, क्योंकि ये फ़ोन मैं अभी भी जिन्होंने बनवा करके दिया उन्होंने फुल गारंटी नहीं ली है कि अब ये मेरा फ़ोन कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अब देखिए जितना दिन चलता है वो आपके लक के ऊपर होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि अगर अब ऐसा हुआ ना, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, टेंशन मत लेना कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। आप लोग समझ लेना कि फ़ोन में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ। बाकी आप लोग दुआ करना कि इतनी जल्दी हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम ना हो, जब तक मेरे फ़ोन का कुछ इंतज़ाम हो ना जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा काम हो गया था, मतलब खाना वगैरह बनने का। और देखिए इतने सारे बर्तन, हालांकि नाइट में मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे, लेकिन अभी फिर से हमने जो कुकिंग किया तो इतने सारे बर्तन वगैरह निकल गए हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ब्लड दे करके आई थी तो उसका ये लगा हुआ है अभी टिप, उसको भी मैं नहाऊंगी तो फिर रिमूव वगैरह करूँगी। और यहाँ पे मैं सिंक वगैरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ़िश या नॉनवेज जिस दिन बनता है ना फ्रेंड्स, उस दिन मैं सिंक को और अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि नॉनवेज वगैरह की एक थोड़ी अलग सी, खास करके फ़िश की थोड़ी स्मेल होती है ना, तो वो अच्छे से क्लीन करने से ही जाती है। तो मैंने अच्छे से सिंक वगैरह को क्लीन कर लिया। और किचन को, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, क्योंकि सब पे ना ऑयल उड़ उड़ के तो पूरा भरा पड़ा था, तो सबको हमने साफ़ कर लिया फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो वेट लॉस किया तो मेरा टमी वगैरह भी काफ़ी अंदर चला गया है, मतलब चला गया था उस टाइम में। और देखिए यहाँ पे किचन वगैरह मेरा अच्छे से क्लीन हो गया फ्रेंड्स। और फ़िश भी हमारा बन के हो गया रेडी, गैस को हमने कर दिया बंद। ये देखिए ये हल्की सी हमने ग्रेवी लगाई है, फ़िश हो गया रेडी। और फ्रेंड्स अब मैं आ गई डस्टिंग करने, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करके फिर उसके बाद फिर मैं जाके नहाऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, इसी के बाद फ्रेंड्स मेरा फ़ोन हो जाएगा बंद, क्योंकि मैं यहाँ पर थी कि डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ, नहा ले रही हूँ, उसके बाद लंच करूँगी, उसके बाद आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी और ब्लॉग का साथ साथ एंड कर दूँगी। लेकिन ये मौका मुझे मिला ही नहीं ब्लॉग एंड करने का, तो इसी के बाद मेरा फ़ोन हो जाता है बंद। मतलब ये डस्टिंग करने के बाद मैं कुछ क्लिप को थोड़ा सा ऐड करने लगी थी और मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब। तो ऐसा हुआ था उस दिन मेरे साथ।